साहब बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। वो अपने मुल्क का हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और ये तो मुसलमानों का मुल्क है। मुल्क डॉलर पे चढ़ते हैं, मुल्क रिलेशनशिप पे और पर्सनल इंटरेस्ट, शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलते हैं। अब आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क, सब ने मोदी जी को बोल रखा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी कि अस्सी भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चाम खत्म हो गया। हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलकें बिछा करें नेबर इंडिया की, तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट पे गए हैं, अपने यहाँ के डिफेंस की डील और बहुत कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट लेके जाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम कुवैत में मौजूद हैं। अच्छा। और डिफेंस की जो डील्स हो रही है इसके ऊपर हो रही है बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे कुवैत में उनका बहुत ही ज़्यादा शानदार और भव्य स्वागत किया गया है। कुवैत में उनको एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और बहुत बड़ी खबर है कि कुवैत में उनको सिविलियन रिवॉर्ड दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी इस्लामिक और अरब देश से जो है ये अवार्ड मिला है। और इससे ये भी जाहिर होता है कि इस्लामिक और अरब देश जो हैं वो भारत को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसको देख करके हमारी पाकिस्तानी और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा जल भुनकर राख हो रही है। पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है कि कोई इस्लामिक देश भारत को ये अवार्ड कैसे दे सकता है, क्यों दे रहा है। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत, और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट, वो खसूसी जो दावत है कुवैत के जो शेख हैं उस पे वो वहाँ पे विजिट पे गए हैं, और वहाँ पे एक गल्फ फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसके 8 मेंबर्स हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक, और वहाँ पे ये एक खसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी को इसमें क्यों इनवाइट किया गया है? ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना। उनको अगर मिला, उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो भाई उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। और उसके अलावा फिर ये बात भी करेंगे कि जो इंडियन वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वो महफूज रहें। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं कुवैत में। इसके अलावा वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट MOU भी साइन होगा, फिर एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो भी प्लान्ड है। इसी वजह आला और अरफा है हमारे मुकाबले में। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इनवाइट किया है हिज हाइनेस अमीर ऑफ कुवैत ने। ये एक बेसिकली एक टूर्नामेंट होता है, अरेबियन गल्फ कप कहते हैं। ये इसमें 8 कंट्रीज हैं
अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी को इसमें क्यों इनवाइट किया गया है? अगर ये देखा जाए वाई, अब देखें कि इससे पता ये चलता है कि नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट करने के मीनिंग क्या है। हम बात करेंगे पीएम मोदी की और उनका विजिट हो रहा है कुवैत का, और साथ ही हम इस बात पे भी आज डिस्कस करेंगे कि गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खासतौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं बल्कि बहुत विजिट भी उनके होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट 1981 के बाद है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और वो खसूसी जो दावत है कुवैत के जो शेख हैं। इंतजार था, मुझे ये इल्म था। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते। मोदी जी के आने के बाद क्या चेंज हुआ मैं आपको बताता हूं। मोदी जी के आने के बाद ये चेंज हुआ कि ही सेड कि इसको, ये जो गठबंधन है इनका, इसको कैसे आप भंग कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। जॉर्डन ये सब, जॉर्डन भी एक लेवल में आप इसको अगर कोने में डाल दो, जॉर्डन का 50-50 केस मानो, ये कतर, ये सारी की सारी जो अमीर मुस्लिम देश हैं, दे अमीर होने के अलावा दे आर पॉलिटिकली हाईली स्टेबल, बहुत सर, एंड दे लव स्टेबिलिटी। अच्छा, मोदी डॉक्ट्रिन इसमें क्या कहती है? मोदी डॉक्ट्रिन ये कहती है कि यार देखो सुनो, रिलीजन तुम्हारा पर्सनल मैटर है जी, तुम घर में 5 वक्त नमाज पढ़ो, तुम रोजे रखो, तुम सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी? कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चार्म खत्म हो गया, और पाकिस्तानी इतने शॉर्ट साइटेड हैं उनके फॉरेन ऑफिस वाले, उनको यह पता था कि 80 भी मुसलमान तो 80 मुसलमान। ये 1971 में फेल हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश एक अलग टेस्ट केस है दुनिया की हिस्ट्री में कि ईस्ट पाकिस्तान वाज द मेजॉरिटी। यहां पे मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम आपसे बड़ा परेशान है, हम भाग रहे हैं। जाना इस बेसिकली जो कुवैत की लीडरशिप है, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है टू मेक हिमसेल्फ और टू गिव अ मैसेज। देखिए हमारे इवेंट्स पे ग्लोबल लीडर्स आते हैं, तो मोदी साहब ने वो मैच मूच भी देखा वहां पे, लेकिन इनफॉर्मल उनकी मीटिंग भी हुई, और सबसे बढ़ के जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे ये मुलाकात हुई। उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात। कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है। ये उन्होंने बात कही थी 1 माह पहले। देखिए जैसा मैंने कहा कि जो मोदी की गल्फ पॉलिसी या इंडिया की जो गल्फ पॉलिसी है, सिर्फ यही नहीं कि ये कुवैत की हम बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट, वो खसूसी जो दावत है कुवैत के जो शेख हैं उस पे वो वहाँ पे विजिट पे गए हैं, और वहाँ पे एक गल्फ फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसके 8 मेंबर्स हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक, और वहाँ पे ये एक खसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी को इसमें क्यों इनवाइट किया गया है? खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल पहुंच चुके थे कुवैत में उनका बहुत ही भव्य और शानदार स्वागत किया गया था। कुवैत में उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुवैत में उनको सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, हर हिंदू और हर भारतीय के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को किसी इस्लामिक देश और अरब देश से जो है ये अवार्ड मिला है।
इससे ये भी जाहिर होता है कि इस्लामिस्ट और जो अरब देश हैं वो भारत को इम्पोर्टेंस देते हैं सिर्फ मोदी जी के कारण। इसको देख कर के जो पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तानी है वो बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं, भुन रहे हैं कि कैसे, क्यों कोई इस्लामिस्ट देश और अरब देश जो है वो भारत के साथ इतने अच्छे संबंध कैसे रख सकता है और क्यों रख रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।